बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वाइट कॉलर क्राइम पे। तो टाइप्स ऑफ वाइट कॉलर क्राइम पे लिखते हुए आप सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि वाइट कॉलर क्राइम्स टिपिकली रेफर्स टू अ टाइप ऑफ क्राइम कमिटेड बाय अ बिजनेस पीपल, entrepreneurs, public officials, and professional through deceptions, as opposed to street crimes which tend to involve force and violence. For examples, misrepresentations, bribery, extortion, fraud, price fixing, and computer fraud, etc. वाइट कलर क्राइम से क्या मुराद है, क्या आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि ये एक ऐसे क्राइम हैं जो कमिट किए जाते हैं बिजनेस मैन पीपल जो हैं उनसे, या फिर जो इंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बड़े बड़ी कंपनीज के मालिक हैं या बहुत अमीर लोग हैं और बहुत अच्छे अहदों पे काम करते हैं, तो उन लोगों से ये ज़्यादातर कमिट किए जाते हैं क्राइम। इसके अलावा पब्लिक ऑफिशियल्स हैं या फिर मतलब इसके अलावा जो अदर प्रोफेशंस हैं उनमें वाइट कलर क्राइम्स कमिट किए जाते हैं। इसकी एग्जांपल्स उन्होंने दी है कि जैसे मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो, मतलब कोई अफसर है तो उसने अपने से ऊपर वाले अफसर को अगर कोई उसके सामने कोई अपना रिकॉर्ड पेश करना है तो वो क्या करे कि उससे मिस रिप्रेजेंटेशन करे, या फिर अपने अहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए ब्राइबरी ले, और या फिर इसके अलावा एक्सटॉर्शन कमिट करे कि जैसे ये SHOs वगैरह हैं, ये अपने अहदों का फ़ायदा उठाते हुए अगर किसी से करते हैं, गन पॉइंट पे अगर कोई चीज़ें उनसे छीनते हैं तो ये भी वाइट कॉलर क्राइम में आ जाएगा, क्योंकि वो लोग काम भी कर लेते, क्राइम भी कमिट कर लेते हैं और रहते भी ऐसे हैं कि जैसे उन्होंने कोई क्राइम कमिट किया ही नहीं है। तो इस तरह से ये जो एक बड़े बड़े अहदों पे फाइज लोग हैं ये ज़्यादातर इस तरह के क्राइम कमिट करते हैं, तो इनको फिर वाइट कॉलर क्राइम का नाम दे दिया गया है कि यानी कि जब उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है, उनको कोई उसकी सज़ा ही नहीं होनी, तो फिर कहा जाता है कि क्राइम हो भी जाते हैं लेकिन रहते भी वो साफ के साफ है जैसे उन्होंने क्राइम कमिट किया ही नहीं है। तो इस तरह से इसका नाम वाइट कॉलर क्राइम रख दिया गया। फिर इसके बाद आप लिखेंगे मीनिंग ऑफ वाइट कॉलर क्राइम। तो मीनिंग में आप लिखेंगे कि ए नॉन वायलेंट क्राइम यूजुअली इन्वॉल्विंग चीटिंग और डिसऑनेस्टी इन कमर्शियल मैटर्स, के कमर्शियल मैटर्स में चीटिंग करना या डिसऑनेस्टी करना वाइट कॉलर क्राइम कहलाता है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे इसकी डेफिनेशन ऑफ वाइट कॉलर क्राइम की। तो इसकी डेफिनेशन है, राइटर है एक एडविन एच साउथरलैंड। एडविन एच साउथरलैंड एक राइटर हैं जिन्होंने वाइट कॉलर क्राइम की डेफिनेशन पेश की है। अ क्राइम कमिटेड बाय अ पर्सन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी enjoying respectability and high social status in the course of his her occupation। मतलब ये है कि एक ऐसा क्राइम जो कमिट किया जाता है किसी ऐसे शख्स से जो कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोई काम करने की, और वो एक रिस्पेक्टेबल सीट को एंजॉय कर रहा होता है, तो वो क्या करता है, एक हाई सोशल स्टेटस भी रखता है सोसाइटी में। तो फिर वो अपने उस ऑक्यूपेशन के दौरान, अपने उस वर्किंग सेशन के दौरान जो क्राइम कमिट करेगा उन अपनी सीट का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए, अपने स्टेटस का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए, तो इस तरह के क्राइम को कहा जाता है वाइट कॉलर क्राइम। और ये डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं हमें एडविन एच साउथरलैंड। उसके बाद है इसकी आप एक हेडिंग नेक्स्ट लिखेंगे, ग्रोथ ऑफ वाइट कॉलर क्राइम, कि वाइट कॉलर क्राइम की ग्रोथ कैसे हुई। वाइट कॉलर क्राइम्स इनिशियली गॉट ग्रोथ फ्रॉम फॉलोइंग फैक्टर्स। कहते हैं कि इसका आगाज़ इन फैक्टर्स के ज़रिए हुआ, इनसे इसका आगाज़ हुआ वाइट कॉलर क्राइम का। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि इसमें यह था कि अपनी इंडस्ट्रीज़ को बेहतर करने के लिए अपनी अपनी मतलब जो सनतकारी की जा रही थी उसको दूसरों से बेहतर करने के लिए उनको जिस तरह के भी सोर्सेज इस्तेमाल करना पड़े उन्होंने किए। तो इस तरह से ये वाइट कॉलर क्राइम की ना जड़ पैदा हुई इंडस्ट्रियल सेक्शन से। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के लिए भी वाइट कॉलर क्राइम
कमिट किए जाते हैं। फिर उसके बाद 2 वर्ल्ड वार्स, इसलिए भी वाइट कॉलर क्राइम्स कमिट किए जाते हैं। तो ये थी इसके ग्रोथ के प्रोसेस। इसके अंदर डिटेल लिखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसकी हेडिंग्स लिख सकते हैं कि फॉलोइंग आर द फैक्टर्स इन विच द वी कैन से दैट द ग्रोथ ऑफ वाइट कलर क्राइम्स इज कमिटेड इन फॉलोइंग फैक्टर्स। तो फर्स्ट है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस, सेकंड है एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और थर्ड नंबर पे है 2 वर्ल्ड वार्स। और इसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वाइट कॉलर क्राइम्स पे। इसकी बेशुमार टाइप्स हैं, जिनमें से कुछ का हम यहाँ पे तस्करा करते हैं। पहली है इसकी ब्राइबरी या करप्शन, सेकंड है ब्लैकमेल, नेक्स्ट है एक्सटॉर्शन, थर्ड नंबर पे है फॉर्जरी, फिफ्थ नंबर पे है कंस्पायरेसी, सिक्स नंबर पे है एम्प्लॉई थेफ्ट, और 7 नंबर पे है कंप्यूटर फ्रॉड और साइबर क्राइम्स। और उसके बाद नेक्स्ट है काउंटरफीटिंग, फिर नेक्स्ट है मनी लॉन्ड्रिंग, फिर उसके बाद है एम्बेजलमेंट्स, फिर उसके बाद है इन्वायरमेंट स्कीम, और उसके बाद है हेल्थ केयर फ्रॉड, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, और फिर नेक्स्ट है थेफ्ट, उसके बाद है टैक्स इवेजन, नेक्स्ट है टेलीमार्केटिंग फ्रॉड, और नेक्स्ट है वेट्स एंड मेजर्स। ये सारी इसकी टाइप्स हैं, जिनको अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, वन बाय वन हम इनको पढ़ते हैं। जी, अब सबसे पहली टाइप है इसकी वाइट कॉलर क्राइम की, वो है ब्राइबरी। ब्राइबरी, करप्शन। तो वो कहते हैं व्हेन मनी, गुड्स, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन or anything else of value is offered with intent to influence the actions, opinions, or decisions of the taker, the person may be charged with bribery. Whether that person offers the bribe or accepts it, it includes voluntary gifts or with the corrupt intent to influence the actions of a public officials or any persons इन्वॉल्व विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस। होता क्या है अमूमन कि जो लोग पब्लिक ऑफिस के ऊपर होल्ड होते हैं, अपनी कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो स्टेट के बिहाफ पे या वो जिस सीट को एंजॉय कर रहे हैं उस हिसाब से भी उन्होंने काम करना होता है। लेकिन अपने वो उस काम को करने के लिए क्या करते हैं कि ब्राइबरी रिसीव करते हैं, रिश्वत लेते हैं, करप्शन करते हैं इन मामलात से। तो यानी कि वो क्या करते हैं कि अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको ही लेन देन कर लेते हैं, यानी कि उनको परफॉर्म करने के लिए वो क्या करते हैं कि वो पैसे वगैरह लेते हैं, या फिर वो उससे करप्शन करते हैं अपनी सीट के साथ ही। तो इस तरह के हम कह सकते हैं कि इस तरह के लोग जब कोई ब्राइबरी का ऑफेंस कमिट करते हैं तो इसको भी हम कहते हैं कि वाइट कॉलर क्राइम है। यानी कि कोई अच्छे स्टेटस पे फाइज हो और वो एक ऑफिसर की जॉब को एंजॉय कर रहा हो या फिर प्रोफेशनल हो, और वो क्या करे कि अपनी ड्यूटी के साथ डिसऑनेस्टी करते हुए अपने एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जब ब्राइबरी की पेशकश करता है तो इस ऑफेंस को कहा जाता है वाइट कॉलर क्राइम। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है ब्लैकमेलिंग। ब्लैकमेलिंग है कि ए डिमांड फॉर मनी और अदर कंसिडरेशंस under threat to do bodily harm, to injure property, to accuse of a crime, or to expose secrets are included in definitions of blackmail, which is type of white collar crime। कहा जाता है कि ब्लैकमेल भी एक टाइप है वाइट कॉलर क्राइम की, जिसमें क्या होता है कि मनी डिमांड की जाती है या फिर ऑन द पॉइंट ऑफ थ्रेट कंसिडरेशन की जाती है, या फिर क्या होता है कि बॉडीली हार्म किया जाता है दूसरों को, या फिर किसी की प्रॉपर्टी को इंजर करने के लिए थ्रेट किया जाता है। तो या फिर क्या करते हैं कि टू एक्यूज ऑफ अ क्राइम और टू एक्सपोज सीक्रेट्स आर इंक्लूडेड इन डेफिनेशंस ऑफ ब्लैकमेल। क्या होता है कि या किसी के पास अगर किसी के सीक्रेट्स हैं तो उनको डिस्क्लोज करने की धमकी दी जाती है और कहा जाता है कि बदले में तुम मुझे इतने पैसे दो और मैं तुम्हारे ये सीक्रेट्स जो है इनको नहीं करूँगा, लीक नहीं करूँगा।
तो ये सारी चीज़ें, या किसी को बॉडीली हार्म करने का थ्रेट करना, फिर किसी को प्रॉपर्टी को इंजर करना, या फिर किसी को इस चीज़ के लिए डराना धमकाना कि तुम्हारे सीक्रेट्स जो है उनको डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये सारी जो किस्में हैं क्राइम की, ये भी वाइट कॉलर क्राइम में आती हैं, और ये भी एक टाइप है वाइट कॉलर क्राइम की। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है एक्सटॉर्शन। Extortion occurs when one person illegally obtains property from another by actual or threatened force, fear, or violence or under over of a official right. Extortion अब क्या है कि जब एक बंदा illegally किसी दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी को obtain करता है, या फिर वो क्या करता है कि उसको थ्रेट करता है, उसको फियर में मुब्तला कर देता है, और वायलेंस इस तरह की यूज़ करता है कि जिससे आर अंडर कवर ऑफ ऑफिशियल राइट, या किसी के ऑफिशियल राइट को मतलब कि इंजर करता है, या उसको वो काम करने के लिए कंपेल करता है जिसका करने का वो अख्तियार नहीं रखता, या वो काम करने से मना करता है जिसका करने का वो अख्तियार रखता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी एक्सटॉर्शन के ज़मरे में, और ये भी एक टाइप है वाइट कॉलर क्राइम की। फिर क्या कहते हैं कि हेयर एक्सटॉर्शन इज़ द डिमांड फॉर इलीगल गिफ्ट or fee in return for influence official actions. It is the unlawful taking of money by public officials as well as private persons through the use of force. ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिसमें जो पब्लिक ऑफिशियल का स्टेटस एंजॉय कर रहे होते हैं लोग, वो दूसरे लोगों से, जो प्राइवेट पर्सनस हैं, उनसे बड़ी बड़ी अमाउंट रिसीव करते हैं, या फिर उनको थ्रेट करते हैं कि अगर आपने ये हमें अमाउंट ना दी तो हम आपका काम खराब कर देंगे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आ जाती हैं एक्सटॉर्शन के ज़मरे में, और ये भी वाइट कॉलर क्राइम की एक टाइप है। नेक्स्ट है फॉर्जरी। फॉर्जरी अब क्या है कि व्हेन ए पर्सन passes a false or worthless instruments such as a check or counterfeit security with the intent to defraud or injure the recipients is forgery, and it falls within the ambit of white collar criminals. फॉर्जरी अब क्या है कि वो लोग जो जिनका स्टेटस हाई है सोसाइटी में, या वो पब्लिक ऑफिसर्स हैं, वो फॉर्जरी कमिट करते हैं प्राइवेट पर्सनस के साथ, या किसी भी पर्सन के साथ वो फॉर्जरी कमिट करते हैं। किस तरह से कि वो उनको जाली चेक दे देते हैं, या फिर इसके अलावा वो काउंटरफीट करते हैं, काउंटरफीट ऑफ सिक्योरिटी करते हैं। तो ये भी चीज़ें आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं फॉर्जरी के ज़मरे में। यानी कि किसी को चीट करने के लिए, किसी बंदे को धोखा देने के लिए जब उसको जाली चेक दिया जाता है ताकि उसकी अमाउंट को जो है वो हज़म किया जाए, तो ये चीज़ें आ जाएंगी फॉर्जरी के ज़मरे में, और ये भी एक टाइप है वाइट कॉलर क्राइम की। नेक्स्ट है कंस्पायरेसी। कंस्पायरेसी का मतलब ये होता है साजिश करना किसी के साथ। तो कहते हैं कंस्पायरेसी इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू कमिट अ criminal act or to use illegal means to commit a legal act. It may involve a crime of kidnapping and abductions etc. कंस्परेसी का क्या मतलब है कि इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान एक ऐसा एग्रीमेंट जिससे वो कोई क्राइम कमिट करने की साजिश कर रहे हों। यानी कि दो या दो से ज़्यादा लोग जब मिल के तो किसी क्रिमिनल एक्ट के मतलब सोचते हैं या उसके मतलब कोई साजिश करते हैं, तो आर टू यूज ए लीगल मीन्स टू कमिट अ लीगल एक्ट, या कोई एक्ट लीगल है लेकिन उसके लिए लीगल मीन्स का इस्तेमाल करते हैं। इट मीन वाज अ क्राइम ऑफ किडनैपिंग एंड अबडक्शंस एक्सेट्रा, और इसमें किडनैपिंग और अबडक्शंस इसकी एग्जांपल्स हैं कंस्पिरेसी की। तो ये कहा जाता है कि ये भी एक क्राइम है, और ये भी एक वाइट कलर क्राइम की टाइप है। कंस्पिरेसी फिर एक दफ़ा सुन लें कि कंस्पिरेसी का मतलब ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी इलीगल एक्ट को कमिट करने की साजिश करते हैं, या फिर एक्ट कोई लीगल होता है लेकिन उसके लिए वो जो मीन्स इस्तेमाल करते हैं वो इलीगल होते हैं, तो ये कहा जाता है ये कंस्पिरेसी कहलाता है, और ये भी एक टाइप है वाइट कॉलर क्राइम की। नेक्स्ट टाइप है एम्प्लॉई थेफ्ट। एम्प्लॉई थेफ्ट इज वेयर द एम्प्लॉयज आर द स्टोर कीपर्स who have legal access to the employer's property misappropriate that property among themselves, whereas embezzlement involves having rightful possessions of the property of another and then wrongfully intending to deprive the owner of property under section 381 PPC. Employee theft
अब एक वो है, एक बुक है पाकिस्तान पिनल कोड, उसका सेक्शन है 381। उसके तहत क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जब वो कोई थेफ्ट कमिट करते हैं तो उनको कहा जाता है कि उन्होंने भी वाइट कॉलर क्राइम किया है। जैसे कोई पब्लिक ऑफिसर है, तो उसने क्या स्टेट के बिहाफ पे उसके पास बहुत सारी फाइलें हैं, तो वो क्या करता है कि उन फाइलों को छुपा देता है या उनमें से कोई मटेरियल चुरा लेता है, तो फिर उसको कहा जाएगा कि वो एम्प्लॉय थेफ्ट के ज़ुमरे में आएगा, और ये भी वाइट कॉलर क्राइम की ही एक टाइप है। यानी कि वो क्या करता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो अपने मालकों के बिहाफ के ऊपर कोई काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि उनके साथ वो मिसअप्रोप्रिएट करते हैं या कोई गलत बयानी करके उनकी प्रॉपर्टी को हथियाने की कोशिश करते हैं, या फिर इसके अलावा वो क्या करते हैं कि that among themselves, whereas embezzlement involves having rightful possession of property of another and then wrongfully intending to deprive the owner of property under section 31। वो क्या करते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी का मालिक कोई और होता है, और रॉन्गफुली मीन्स इस्तेमाल करते हुए वो दूसरे बंदे को उस प्रॉपर्टी से जब डिप्राइव कर देते हैं, तो कहा जाता है कि एम्प्लॉय थेफ्ट हुई है, और इसको भी कहा जाता है कि ये भी एक टाइप है वाइट कॉलर क्राइम की। नेक्स्ट टाइप है कंप्यूटर फ्रॉड और साइबर क्राइम्स, where computer hackers steal information sources contained on computers such as bank information, credit cards, and proprietary information are known as computer fraud or cyber crimes involving white collar crimes। वाइट कलर क्राइम्स ये जो है इनकी एक और टाइप है साइबर क्राइम्स या कंप्यूटर फ्रॉड। इसका मतलब ये होता है कि जब किसी के मटेरियल को चुराने की कोशिश की जाती है, बाद में उसको लीक करने की धमकियाँ दी जाती हैं, या फेसबुक के ऊपर किसी के मतलब गलत इंफॉर्मेशन दे दी जाए, या फिर इसके अलावा व्हाट्सएप से किसी की कोई इंफॉर्मेशन चुरा के तो उनको धमकियाँ दी जाएँ, या फिर इसके अलावा किसी और तरह का सोर्स को इस्तेमाल किसी और तरह का सोर्स इस्तेमाल किया जाए, उसके ज़रिए किसी की इंफॉर्मेशन को हैक किया जाए, या फिर किसी लोगों के बैंक अकाउंट्स हैं, तो कोई भी सोर्स उसके लिए इस्तेमाल करके तो किसी का सारी की सारी इंफॉर्मेशन ली जाए बैंक अकाउंट्स के मुतालिक, और उनको फिर बाद में डाटा चुरा के तो उनको फिर धमकियाँ वगैरह दी जाए। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं साइबर क्राइम्स में और कंप्यूटर फ्रॉड में। तो ये आजकल वैसे भी ये ऑफेंसेस बहुत आम हैं साइबर क्राइम जो हैं, क्योंकि आजकल तो आम किसी को टेलीफोनिक कॉल पर धमकियाँ दी जा रही होती हैं कि तुम्हें जान से मार डालेंगे, या तुमने ये काम ना किया तो हम तुम्हारे खिलाफ ये एक्शन ले लेंगे, या हम तुम्हारे बच्चों को चुरा लेंगे, या हम तुम्हारे मतलब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है तो हम उसको लीक कर देंगे। तो ये आज इसकी बेशुमार एग्जांपल्स मिलती हैं साइबर क्राइम की हमारी सोसाइटी में, आज की सोसाइटी में। तो कहा जाता है कि ये भी वाइट कॉलर क्राइम की एक टाइप है। नेक्स्ट है अब काउंटरफीटिंग। काउंटरफीटिंग अकर्स व्हेन समवन copies or imitate an items without having been authorized to do so and phases the copy of for the genuine or original items. Counterfeiting is most often associated with money, however can also be associated with designer clothing, brand aids and watches etc। अब क्या कहते हैं कि काउंटरफीटिंग का क्या मतलब है। काउंटरफीटिंग का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा बंदा जो किसी दूसरे बंदे की चीज़ों की इमिटेशन करता है, उनकी नकल बनाता है, या फिर वो क्या करता है कि कोई जो कॉइन्स वगैरह है उनकी कॉपीज तैयार करता है, और उसका मकसद क्या होता है, धोखा देना किसी को। काउंटरफीट करना यानी कि जैसे हम देखते हैं कि बेशुमार चीज़ें हैं आज जो उनकी कॉपीज़ मिलती हैं, ओरिजिनल चीज़ें नहीं मिल रही होती, तो उससे क्या होता है कि जो कोई कॉपीज़ प्रिपेयर करता है उनकी, और उसका मकसद ये होता है किसी कंपनी को धोखा देना, उस कंपनी की नकली चीज़ें तैयार करके तो उस पब्लिक में सेल करना, ये भी काउंटरफीटिंग में आता है। और इसके अलावा किसी की मतलब गुडविल को चुरा के, किसी कंपनी की गुडविल को चुरा के तो अपनी उस जैसी चीज़ें बनाना, और अपनी चीज़ों को भी इनका नाम दे देना, ये भी काउंटरफीटिंग में चीज़ें शामिल होती हैं। तो कहते हैं कि ये जो जब काउंटरफीटिंग की जाती है तो इससे भी एक क्राइम कमिट होता है, और इस क्राइम को भी, इस टाइप को भी नाम दे दिया गया है वाइट कॉलर क्राइम का। फिर इसके अलावा इसकी बेशुमार एग्जांपल्स हैं। इसमें यह भी कहा जाता है कि पहली बात तो यह है कि इमिटेट करना, सेम टू सेम
चीज़ मतलब शक्ल बनाना किसी चीज़ की, किसी आइटम की, और किसी को धोखा देने की गरज से, या फिर उसके बाद ये है कि अगर सेम टू सेम चीज़ नहीं भी बनाई गई तो फिर भी सफिशेंट है ऑफेंस कमिट करने के लिए, कि अगर उसमें कोई थोड़ी बहुत रह भी गई है कमी कोताही तो फिर भी ये कहना गलत नहीं होगा कि वो ऑफेंस नहीं है, बल्कि वो भी ऑफेंस ही होगा। और जो कोई ऐसा करता है कि किसी की आइटम्स की कॉपीज तैयार करता है, या फिर वो जो करता है कि मतलब मनी है, कॉइन्स वगैरह हैं, उनकी कॉपीज तैयार करता है, तो कहा जाता है उसने काउंटरफीटिंग की है, और ये फिर टाइप है वाइट कॉलर क्राइम की। उसके बाद है नेक्स्ट टाइप है मनी लॉन्ड्रिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग अब क्या है कि द इन्वेस्टमेंट और ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम रेक्टरिंग ड्रग ट्रांजेक्शंस और अदर embezzlements scheme so that it appears that the original source either cannot be traced or is legitimate. Here the criminals tends to convert their black money into legal money through laundering. अब ये कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जब इन्वेस्टमेंट की जाती है या मनी ट्रांसफ़र की जाती है या फिर ड्रग ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, या फिर मतलब ये होता है कि टैक्सेस से बचने के लिए पाकिस्तान से अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में नहीं की जाती, बाहर के ममालिक में इसकी इन्वेस्टमेंट की जाती है, या फिर पैसे बाहर के बैंकों में जमा करवाए जाते हैं, अपने अपने मुल्क में नहीं रखे जाते। और इसका पर्पज़ ये होता है कि मतलब कि हम अपने मुल्क को उन तमाम सहूलियत से महरूम कर देते हैं और किसी दूसरे मुल्क को उन चीज़ों का फ़ायदा देते हैं। तो ये क्या ये भी एक ऑफेंस है और ये मनी लॉन्ड्रिंग के ज़िम्मे में आएगा उसकी। तो ये पनामा के सारी एग्जांपल्स हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। नवाज शरीफ लोग जो हैं वो अभी तक भी इन केसेस में उलझे हुए हैं, और ये सारी की सारी एग्जांपल्स मनी लॉन्ड्रिंग की हैं। तो फिर ये भी क्राइम है, और ये क्राइम कहलाता है वाइट कॉलर क्राइम, और ये भी एक टाइप है वाइट कॉलर क्राइम की। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट टाइप है इसकी एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट यानी कि मिस अप्रोप्रिएशन करना। व्हेन ए पर्सन हु हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद मनी और प्रॉपर्टी appropriates it for his or her own use and benefits falls within a white collar crime। कहते हैं कि जब बंदा किसी दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी शो करे, या कोई बंदा किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हुए उसके पास कुछ अपनी चीज़ें रखवा देता है, और वो जिसके पास चीज़ें रखवाता है वो बाद में क्या करता है कि मतलब इलीगली या फिर डिसऑनेस्टली उस बंदे की चीज़ों को हजम करने की कोशिश से मिस अप्रोप्रिएशन करता है, और उन चीज़ों को अपनी चीज़ों के साथ शामिल करता है, और ये शो करता है कि वो उन चीज़ों का असल मालिक है। तो ये आएगा मिस अप्रोप्रिएशन के ज़ुम्मे में, और ये भी एक ऑफेंस है, ये भी एक क्राइम है जो कि वाइट कॉलर क्राइम की एक टाइप है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है इसकी वाइट कॉलर क्राइम की इन्वायरमेंटल स्कीम। इन्वायरमेंटल स्कीम में अब क्या आ जाएगा, द ओवर बिलिंग एंड फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस एक्सरसाइज्ड बाय कॉरपोरेशन विच पिन पोर्ट टू क्लीन अप द एनवायरनमेंट और आल्सो अ टाइप ऑफ वाइट कॉलर क्राइम। कहते हैं कि ये जो इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए कंडीशंस रखी जाती हैं, या फिर इनके लिए ये बताया जाता है कि हम साफ़ शफाफ इन्वायरमेंट जो है ये प्रोवाइड करेंगे, तो फिर उससे क्या हो कि ओवर बिलिंग की जाए, या फिर उसके अलावा के फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस की जाए, और अपनी जो है गलत बयानी की जाए, और जो कॉरपोरेशंस ये मुहैया करती हैं आइटम्स वगैरह के इन्वायरमेंट क्लीन किया जाएगा, वो बाद में उन चीज़ों के ऊपर पूरा ना उतरें। तो कहा जाता है कि ये इन्वायरमेंटल स्कीम की गई है, और ये भी क्राइम की एक क्राइम के जुमरे में आता है, और ये भी वाइट कॉलर क्राइम की एक टाइप है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी टाइप है हेल्थ केयर फ्रॉड, वेयर एन अनलाइसेंस्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रोवाइड सर्विसेज अंडर द गाइज ऑफ being licensed and obtains monetary benefits for the services is a type of white collar crime। अमूमन आपने देखा होगा कि विलेजेस में जो है वो छोटी छोटी दुकानें हैं डॉक्टर्स की, और उनके पास किसी किस्म का कोई लाइसेंस नहीं होता वहाँ पे अपनी सर्विसेज सरंजाम देने का, प्रोवाइड करने का लोगों के लिए।
तो वो लोग क्या बने बैठे हैं कि वो मुहाफिज हैं भाई लोगों की हेल्थ के। तो होता क्या है कि उनके पास किसी किस्म का कोई लाइसेंस नहीं होता और उनसे बहुत डेंजरस एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं कि कभी कभार उनके दी हुई उनकी अद्वियात इस कदर ख़तरनाक होती हैं साबित कि किसी बंदे की जान भी चली जाती है। तो कहते हैं कि ये लोग जब किसी लाइसेंस के बगैर काम करते हैं तो ये भी वाइट कॉलर क्राइम के टाइप टाइप कहलाता है, हेल्थ केयर फ्रॉड करना। यानी कि हेल्थ तो बहुत ज़रूरी है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेंशियल्स है मतलब हमारी लाइफ का। तो अगर यही प्रोटेक्ट नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे जब हमारी हेल्थ के लिए कोई मतलब लाइसेंस पर्सन हमारे पास मौजूद नहीं है। तो फिर हम कैसे ये चीज़ को सोच सकते हैं कि हमारी हेल्थ महफूज है। तो ये चीज़ भी आ जाती है वाइट कॉलर क्राइम के ज़मरे में। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप है इसकी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। इन्वेस्टमेंट स्कीम है कि वेयर एन अनसस्पेक्टिंग विक्टिम्स इज कॉन्टेक्टेड बाय द एक्टर्स who promises to provide a large return on a small investment which they usually does not do, or often they traps within is clear victim is clearly one of the kind of white collar crime। क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट स्कीम के जरिए भी क्राइम कमिट किए जाते हैं। वो किस तरह से कि जब कहते हैं कि जहाँ पर अनसस्पेक्टिंग विक्टिम्स हों इज कॉन्टेक्टेड बाय द एक्टर हु प्रॉमिसेस टू प्रोवाइड अ लार्ज रिटर्न ऑन अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट। जहाँ पे वो लोग कह रहे हो कि आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट करें और उसके बदले में आपको जो है ना वो लार्ज किस्म की के प्रॉफिट दिए जाएंगे और आपको इनकम में इजाफा होगा। तो इसके ज़रिए वो लोगों को मतलब एक झांसा दे के तो उनसे ज़्यादा पैसे हथिया के ले जाते हैं और उनको फ़ायदा कोई देते नहीं है वो लोग। तो इससे क्या होता है कि वो उनके साथ फ्रॉड कर जाते हैं और ये इस तरह से भी क्राइम कमिट होते हैं। और हम कह सकते हैं कि ये भी वाइट कॉलर क्राइम की एक टाइप है इन्वेस्टमेंट स्कीम। यानी कि लोग क्या करते हैं कि लोग छोटे छोटे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं और लोगों को इसकी तरफ इंड्यूस करते हैं बाद में और लोगों को इसके लिए मनाते हैं कि आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट करें और बदले में हम आपको बड़े से बड़ा फ़ायदा देंगे और आपकी इनकम में इजाफा होगा। तो इस तरह लोग जब उनके झांसे में आ जाते हैं तो ये भी फिर वाइट कॉलर क्राइम की एक टाइप है। उसके बाद है नेक्स्ट है लार्सनी थेफ्ट। When a person, money or property takes another person's money or property with the intent to appropriate, convert, steal, it is larceny and falls within white collar crimes। इसका मतलब क्या है कि जब एक बंदा मनी और प्रॉपर्टी ले जाता है किसी दूसरे के कब्जे से, उस बंदे को उस प्रॉपर्टी से महरूम कर देता है और उसको अपने फ़ायदे के लिए ले जाता है और चुराता कन्वर्ट करता है उसको और वो कन्वर्ट हो जाती है प्रॉपर्टी स्टील प्रॉपर्टी में। तो ये भी एक टाइप है वाइट कॉलर क्राइम की। फिर उसके बाद है नेक्स्ट टाइप है इसकी टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन क्या है कि व्हेन ए पर्सन कमिट्स फ्रॉड इन फाइलिंग रिटर्न्स और पेइंग टैक्सेस ही कमिट्स टैक्स इवेजन विच इज़ अ टाइप ऑफ वाइट कॉलर क्राइम। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनके नाम पे जायदादें ज़्यादा होती हैं लेकिन वो अपनी फाइल में अपने जो उनकी एंटियन रिपोर्ट होती है उसमें वो कम शो कर रहे होते हैं उनकी मतलब वो ये शो ही नहीं करते कि कोई इतनी प्रॉपर्टी के मालिक है। या फिर वो क्या करते हैं कि अपने मतलब कुछ दूसरे लोगों को उसका पार्टनर बना लेते हैं कि टैक्स से बचा जाए क्योंकि एक रेशियो फिक्स है कि इतनी अमाउंट की प्रॉपर्टी होगी जिस बंदे की तो उसके ऊपर टैक्स पे करेगा। फिर वो उस अमाउंट से ज़्यादा की जब प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है तो फिर उसके बाद वो मुख्तलिफ तरह के बहाने ढूंढता है कि किसी भी तरह से टैक्स से बचा जाए। तो फिर ये भी एक टाइप है वाइट कॉलर क्राइम की। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है टेली मार्केटिंग फ्रॉड। टेली मार्केटिंग फ्रॉड एक्टर्स ऑपरेट आउट ऑफ बॉयलर rooms and place telephone calls to residents and corporations where the actor requests a donation to an alleged charitable organizations or where the actors request money up to front or a credit and card number
अप फ्रंट एंड डज नॉट यूज द डोनेशंस फॉर दी स्टेटेड पर्पज। टेलीमार्केटिंग फ्रॉड का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं लोगों को चंदा वगैरह जमा कराएं या फिर उन्होंने अल्लाह के नाम पे कुछ पैसे देने हैं, वो दें कि वो गरीबों की मदद करने के लिए लगाएंगे उनको, या फिर किसी मदरसे के नाम पे या किसी और चैरिटेबल पर्पज़ के लिए लोगों से पैसे आते हैं और बाद में फिर उस पर्पज़ के लिए उनको इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो किसी अपने ज़ाती पर्पज़ के लिए या फिर मतलब करते हैं वो किसी ना मतलब और मकसद के लिए उस रकम का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फिर ये कहा जाता है कि ये भी वाइट कॉलर क्राइम की एक टाइप है, टेलीमार्केटिंग फ्रॉड। उसके बाद जो इसकी लास्ट पे हेडिंग है वो है वेट्स एंड मेजर्स। The act of placing an item for sale at one's price yet charging a higher price at the time of sale of short weighing an item when the label reflects a higher weight is a type of white collar crime। क्या कहता है कि act of placing an items फॉर सेल एट वन प्राइस, इससे क्या होता है कि जब वेट्स किया जाता है या मेजर किया जाता है चीज़ों को, तो चीज़ें मतलब कम वेट किया जाता है उनका, लेकिन शो ये किया जाता है कि वो उनका पूरा वेट किया गया है केजीज के लिहाज से या इसके अलावा ग्राम्स के लिहाज से, तो फिर वो वेट पूरा नहीं करते, यानी कि वेट करने में वो धोखा दे जाते हैं लोगों को। तो फिर ये कहा जाता है कि ये भी एक टाइप है वाइट कॉलर क्राइम की, यानी कि जब चीज़ें सेल या परचेज़ की जाती है तो उसकी वेट्स और मेजर में जो कमी की जाती है उसको भी फिर कहा जाता है कि ये भी एक ऑफेंस है, ये भी एक क्राइम है और ये टाइप है वाइट कॉलर क्राइम की। तो इसके बाद आप इसका कंक्लूजन कर लेंगे। कंक्लूजन में फिर आप वो सारी चीज़ें लिख लेंगे कि वाइट कॉलर क्राइम में है क्या, कि इट इज़ द टाइप ऑफ द क्राइम विच इज़ कमिटेड बाय दी पीपल हु हैज़ द हाई स्टेटस इन द सोसाइटी, और हु इज़ द बिजनेसमैन, और हु इज़ द एंटरप्रेन्योर्स, और हु इज़ द पब्लिक ऑफिशियल्स, एंड देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ द वाइट कॉलर क्राइम्स विच आई डिस्कस अबाउट। तो इस तरह से आप अपने कंक्लूजन में ये उसकी कुछ हेडिंग्स कर सकते हैं। फिर इसके बाद फिर एक दफ़ा मैं एट द एंड आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के मतलब थोड़ी सी चीज़ें बता दूँ ताकि आपको और सहूलत हो जाए। वो ये है कि सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद आप मीनिंग ऑफ वाइट कॉलर क्राइम लिखेंगे, फिर उसके बाद आप डेफिनेशन ऑफ वाइट कॉलर क्राइम लिखेंगे, फिर उसके बाद एक हेडिंग है इसकी ग्रोथ ऑफ वाइट कॉलर क्राइम की, फिर उसके बाद आपकी आ जाएगी टाइप्स ऑफ वाइट कॉलर क्राइम, और टाइप्स ऑफ वाइट कॉलर क्राइम को जो हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया वो सारी आप अलग-अलग लिख के तो उनको एक्सप्लेन करेंगे और एंड पे आपका कंक्लूजन आ जाएगा। तो इसके साथ ही मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी अच्छे से। अल्लाह हाफिज़।